सभी अध्यापकगण, प्यारे छात्र व छात्राएं, सबसे पहले हमारे मुश्तकीम सर जी ने, पुनीत जी ने और वसीम सर ने आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अध्यापकों के द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। कामयाबी का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा हासिल करना। सफलता का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा हासिल करना। पुनीत सर ने पूछा कि शिक्षा क्या है? पुनीत जी ने क्या पूछा? तो शिक्षा हमारे व्यवहार में बदलाव करने का एक हथियार है। व्यवहार, बिहेव मीन्स व्यवहार, हमारे व्यवहार में बदलाव करने का हथियार है शिक्षा। शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों लेते हैं शिक्षा? शिक्षा हम अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को, अपने व्यवहार को बदलने के लिए, अपने जीवन में कामयाबी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारे व्यवहार में बदलाव लाती है, हम अच्छे बनते हैं और शिक्षा ग्रहण कर करके हम अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। यूं तो अनपढ़ व्यक्ति वो भी इंसान है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। उसमें और अनपढ़ और पढ़े में क्या अंतर होता है? अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? अनपढ़ व्यक्ति सभ्यता के दायरे में बात करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। अनपढ़ व्यक्ति तूम तड़ाक से बात करेगा, उसको तमीज नहीं होगी, उसके बोलने का ढंग सही नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी बच्चियां, वो अपने सभ्यता के दायरे में बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। ये अनपढ़ और पढ़े लिखों में अंतर होता है। इसलिए आप पढ़े लिखे बनने का प्रयास करें। जैसे कि हमारे सर ने बताया, मुश्तकीम सर ने बताया कि आप सोते भी, जागते भी, खड़े होते भी आप किताबों को अपना दोस्त बनाओ। किसको दोस्त बनाना है? किताबों को जब आप दोस्त बना लेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी कौम बड़ी है, कोई भी व्यक्ति बड़ा है, कोई भी इंसान बड़ा है, वो शिक्षा के दम पर बड़ा है। जरूरी नहीं कि आप सरकारी जॉब लगें, जरूरी नहीं कि आप मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। आपके जो नसीब में है वो होकर के रहेगा, लेकिन नसीब के लिए आपको मेहनत शर्त है। तकदीर के लिए आपको तदबीर की जरूरत है। कहते हैं कि मेरी तकदीर में ही है, नसीब में ही है, ऐसा नहीं है। नसीब को मत कोसो आप लोग। नसीब तो अल्लाह ताला ने बना दिए सबके, दो रास्ते बता दिए। एक गलत रास्ते पर चलेगा तो अपना आप उसका नसीब फूट जाएगा, और एक सही रास्ता इख्तियार करेगा, अच्छे बच्चों की सोहबत में बैठेगा, अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे, शिक्षित बच्चों के साथ रहेंगे, तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। यदि आप गंदे बच्चों के साथ रहेंगे, गंदे विचार वाले व्यक्तियों के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो उनके असरात भी आप पर, उनके प्रभाव भी आप पर पढ़ने लाजिम हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़े जरूर पढ़ेंगे। कई बार मैं एक कहानी सुनाया करता था। एक बार एक तोता था, तोता और मैना, उसके दो बच्चे थे और वो जंगल में अपने कहीं किसी पेड़ पर निवास कर रहे थे। एक तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, और तूफान में तोते के दोनों बच्चे बह गए
आंधी में उड़ गए। वो उड़ गए तो एक तोते का बच्चा संत की बस्ती में जाकर के गिर गया, और दूसरा तोते का बच्चा था, वो चोर और डकैतों की बस्ती में जाकर के गिर गया। जो चोर और डकैत गंदी बस्ती में डला, जाकर के गिरा, उसमें वही संस्कार, वही आदत, वही व्यवहार उसके अंदर आ गए। यानी वो भी चोरी करने लगा, गाड़ियां देने लगा, डकैतियां करने लगा। डकैतियां मीन्स किसी के बाग में जाकर के मुंह मारी आया। इस तरह के व्यवहार में उसके में बदलाव आ गए। जो संत की बस्ती में जाकर के गिरा, संत महात्मा, धर्म गुरु, जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, आदर सत्कार होते हो, बड़े छोटे पर प्यार शफकत होती हो, वो वहां गिरा। तो उसमें उसी तरह के प्रभाव, उसी तरह के असरात उस तोते के अंदर पैदा हो गए, उसके अंदर आ गए। जो भी जाता, जब संत महात्मा, धर्म गुरु के पास में कोई मिलने के लिए आता, तो उनको दुआ सलाम से नवाजा जाता, सलाम किया जाता, नमस्कार किया जाता, आदाब किया जाता, उनके चरण छुए जाते, अच्छी अच्छी बातें हुआ करती। धर्म के रूप में धर्म का प्रचार हुआ करता। तो तोते के अंदर भी ये सारी चीजें उस तोते के अंदर आ गई। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप जैसे बच्चों की सोसाइटी में होंगे, जिस तरह के बच्चों की संगति में रहेंगे, उसी तरह का बदलाव आपके अंदर आना लाजमी है। इसलिए आपको आवारा बच्चों से बचना है, गंदे बच्चों से बचना है। जो गांव में घूम रहे हैं, चंद बच्चे स्कूल आए हुए हैं, आप लोगों से ज्यादा बच्चे गांव में आवारागर्दी करते फिर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। आपके माँ बाप आप पर बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, तो ये एक दिन कामयाब होकर के हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे, हमारे परिवार का, घर का पालन पोषण करने के लिए इनको मैं पढ़ा रहा हूं। बेटियां अच्छे घर में जाएंगी। बेटियों के दो फायदे हैं। जो बेटी शिक्षित हो जाती है, वो एक अपनी माँ के रह करके, माई के रह करके अपने परिवार को शिक्षित करती है। जब पढ़ाई हो जाती है तो वहां भी एक दूसरे परिवार को अच्छी तरबियत देने का काम करती है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और एक सबसे गंदी चीज जिससे आपको बचना है, आवारागर्दी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बुराई की जो जड़ है, वो हमारी कौम में, हमारे माशरे में मोबाइल फोन की गंदगी। लगभग 99% बच्चे मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसमें ऊट पटांग तुम तड़ाक की चीजों को देखने का काम हमारे जो बच्चे जो कर रहे हैं, किशोरियां, जो बच्चे और बच्चियां जो कर रहे हैं, वो अपने आप को गलत में ले जाने का काम कर रहे हैं। आपका काम फोन पर ऊट पटांग बात देखने का नहीं है। इससे हमारे लिए बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आंखों की बीनाई जा रही है, नींदें खो रही हैं, 12-12, 1-1 बज जाता है बच्चों को देखते हैं। पेरेंट्सों को जब हमारे पास फोन आता है कि सर जी बच्चा जो है फोन नहीं छोड़ रहा है, बच्चा फोन देख रहा है, रात भर फोन देखता है। अरे भाई, क्या हम उनको वहां जाकर के हम छीने उनसे फोन? ये तो आपका फर्ज, अखलाकी फर्ज तो आपका है कि आपका बच्चा फोन देख रहा है, आपकी बच्ची फोन देख रही है, उससे गलत विचार आपके मन में आएंगे। ऑटोमेटिक सी बात है। यदि आप वहां क्राइम के सीन देखेंगे तो आप क्राइम सीखेंगे।
आप वहां नाचने गाने के सौदा देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी नाचने गाने का सा असर आप पर भी पड़ेगा। जो भी गलत चीजें देखेंगे उसके असरात आपके माइंड में आएंगे। इसलिए इस फोन को बिल्कुल त्याग दिया जाए। गलत बात है ये, गलत चीजों को ना देखा जाए। जब आप फोन से दूर रहेंगे, गंदे बच्चों से दूर रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपकी क्लास में जो होनहार बच्चे हैं उनसे आगे आप निकलने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ाई के प्रति आपका जब रुझान बढ़ेगा, जो आपके संग साथ के जो बच्चा होशियार बच्चा है उसको भी आप पछाड़ करके आप आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए अब जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, परसों आपके एग्जाम है।